हस्बैंड ने किया है। मेरे हस्बैंड ने किया, आरिफ खान ने किया है। वो रात को आए थे और मारपीट स्टार्ट कर दी। उन्होंने धर्म परिवर्तन करने के लिए मेरे पे जोर दिया, बोला है कि तेरे कारण मेरा काम खराब हो रहा है सारा, बरकत नहीं हो रही है घर में, जब तक तू नमाज नहीं पढ़ेगी तब तक हमारा कुछ भी काम नहीं बनेगा। तो तुझे मैं हिंदू धर्म से हूँ मैम। मैं 2022 में स्कोडा में जॉब करती थी, उसके थ्रू मिली थी। ये जो आरिफ खान है, इसके दोस्त तारिफ खान से मिली थी मैं, उनके थ्रू बात हुई थी। ये एसएस इंटरप्राइजेज का मालिक था। एसएस के नाम से मैंने गाड़ी की पॉलिसी करी थी, फोर्ड इंडेवर की, उसके थ्रू मिले थे। उसके बाद से इसने अपने दोस्त आरिफ से बात करवाई, जिसने अपना नाम आरिफ बताया था कि मेरा नाम आरिफ है। ऐसे एक पॉलिसी हुई थी मार्च में समथिंग, और उसके बाद से जुलाई अगस्त जुलाई अगस्त के समथिंग से हमारी बात स्टार्ट हो गई। नॉर्मली जो फ्रेंडशिप होता है नॉर्मली, वो होने लगी। उसके बाद से 3-4 महीने तक हमारा चला। फिर इसने बोला कि मैं बहुत अकेला हूँ घर में, मेरे बाप है नहीं, माँ मेरी पागल है। अब मेरे भाई छोटे-मोटे हैं और बाकी जो बड़े भाई हैं वो अपने काम से काम रखते हैं। तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे को शादी करना है तुमसे। फिर मेरी फैमिली के पास गया, फैमिली से भी मिला, सबसे सबको मनाया इसने, फोर्स किया। फिर बाद में फैमिली भी मान गई। इसने अपना नाम वो बताया था, आरिफ सिंह बताया था। मैं हिंदू बताया था, हाँ जी। उस नहीं मैम, मैंने नहीं देखा, क्योंकि नॉर्मल वो होता है ना कि फ्रेंडशिप था, तो इतना पता नहीं था कि हाँ कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। उसके बाद से हम नॉर्मली जाते थे साथ में, मंदिर वंदिर सब जगह जाते थे। फिर हमने शादी कर ली। वो बोला कि अब मैं अभी, उसका रोड का काम चल रहा था, उसने बोला कि मैं अभी डिप्रेशन में हूँ, मैं अभी प्रॉपर शादी नहीं कर सकती। मैं सोहना मंदिर में जाके हम लोगों ने माला डाल के नॉर्मली सिंदूर लगा के वैसे शादी किया। उसके बाद से हम साथ रहने लग गए। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट मैं वो जी, 2 ही लोग ही थे। फिर उसने बोला कि फैमिली को बता दे कि हमने कर लिया है, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं नहीं करूँगा, वैसे शादी नहीं कर सकता अभी, क्योंकि मेरी बाद में हम कोई बड़ा सा रिसेप्शन रख लेंगे, ऐसे करके। मैं एग्री। उसके बाद से मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी के बाद जब मेरा 6 मंथ का है बेबी को, मैं भी था, तो उसने बोला कि बच्चा रखना है। बाद में जब 6 मंथ का हो गया तब बोला कि मेरे को पता नहीं है, मेरा काम नहीं चल रहा, तो बच्चे का अबॉर्शन करवा दे। 6 मंथ के बाद रिक्स होता है, मैंने मैंने नहीं कराया। फिर 2-3 महीने बाद लड़ाई करके गया और आ गया वापस ही गुरुग्राम में, क्योंकि मैं गुरुग्राम में रहती थी। वापस आ गया और फिर वहां पे जब मेरी डिलीवरी होनी थी, हॉस्पिटल में ले जाके और मुझे छोड़ के वहां से भग गया। फिर मैंने अपने घर वालों को बुलाया, तब जाके सब कुछ हुआ। बेबी होने के अगले दिन ये आया, फिर अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा किया और फिर मुझे लेके आ गया। बोला कि मैं घबरा गया था, मेरा पहला बच्चा था, इस वजह से मेरे को कुछ होश नहीं पड़ा। अभी वो 2.5 साल का हो गया। हाँ जी मैम, 1 मंथ हुआ है अभी। उसके बाद से जब 3 मंथ हो गया तो उसके दोस्त के थ्रू पता लगा कि ये तो मुस्लिम है। और क्योंकि तारिफ खान जो था उसने बोला कि ये तो हमारे ही खान से ही है, ये आरिफ खान है और इसकी बीवी बच्चे सब कुछ है। तब मुझे पता लगा। हाँ जी, हाँ जी। फिर मैं परेशान हो गई, फिर मैं इनके घर गई पता लगाने के लिए। वहां जाने के बाद सबके पास से पता लगा कि हाँ ये तो सच है। अड़ोस पड़ोस धुनैला गांव में है मैम। वहां पे गई, इनकी मम्मी मिली, इनकी इनकी वाइफ मिली थी। उन्होंने बोला कि ना मैं तो पहले से ही बीबी हूँ। इनकी माँ मिली, फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अब तो हो गया तो कोई बात नहीं, मेरे बेटे ने अच्छा काम किया, जब तू हिंदू है तो। हमारे में जब हिंदू से शादी करते हैं तो सबाब मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, अब तो तेरे बालक हो गए, तू हमारे गाँव में आ जा। फिर उस हाँ जी, उनके 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी लड़की जो है वो 14 साल की है, छोटा बच्चा 8 साल का लड़का है और 7 साल की एक सबसे छोटी लड़की है। उसके बाद से हमारी लड़ाई वगैरह हुई। इसने मेरे को मारा पीटा कि अब तुझे करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। पहले इसने वैसे किया,
घर पे भी मेरे मार-पीट किया सबने, फिर पापा-वापा ने सबने जोड़ दिया कि कोई बात नहीं, अगर तूने कर लिया है तो तू अपना रख ले जा। घर वालों को भी मतलब मैं गुड़गांव में रह रही थी तो इसने मेरे पे गलत इल्जाम लगाता था कि तेरा गुड़गांव में कोई है अफेयर है इसीलिए नहीं जा रही। फिर ये अपने घर ले गया, वहां ले जाने के बाद 15 दिन तक नॉर्मल सब कुछ सही रहा। उसके बाद से इन्होंने बोला कि तू अपना नाम ज्योति मत बताया कर, मेरा नाम ज्योति है। इन्होंने बोला कि ज्योति मत बताया कर, तू अपना काम जिया खान रख ले, सबको यही बताना कि मैं जिया खान हूँ, और तू नमाज पढ़ और बढ़िया से जैसे ये सिंदूर बिंदूर लगाना छोड़। इन नहीं, पहले नहीं बोलते थे, पहले तो मेरे साथ मंदिर भी जाते थे। इनके घर गई थी मैं 2000 बेबी होने के बाद। उसके बाद से जब इनके घर गई मैं, उसके बाद से ये लोग मेरे को फोर्स करने लगे। पहले इसने किया, फिर इसकी पूरी फैमिली ने किया। इसकी वाइफ ने बोला कि हम तेरे को इसी शर्त पे रहने देंगे अगर तू नमाज पढ़ती है तो, अदरवाइज हमारे घर में कोई जगह नहीं है। बहुत बार दिया मैम, जब मेरे को पता लगा कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई मैम। जब मेरे को पता लगा था तब मैंने सेक्टर 14 के थाने में दिया था। उन्होंने बोला कि तेरा बेबी हो गया है, तेरा कोई मैटर नहीं बनता, बच्चा होने के बाद ये सब मैटर नहीं बनता, तू मारपीट का लिखवा। उन्होंने जबरदस्ती मारपीट का करवा दिया, उस पर भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया। पैसे दे के हर जगह ही निकल जाता। मैं 10-12 दे चुकी हूँ मैम। उसके बाद से मैंने महिला थाना में भी दिया, पालम बिहार में। वहां पे भी कुछ भी बात नहीं बनी। वहां पे वो जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग में नहीं गया। मैम वो धर्म परिवर्तन के लिए बोल रहा है कि उसका जो का बिजनेस चल रहा था ना, वो बिजनेस नहीं चल रहा। तो उसका कहना ये है कि अगर मैं जब तक नमाज नहीं पढ़ूंगी तब तक नहीं पढ़ूंगी, मेरे कारण ही वो बर्बाद हो रहा है। वो भग गया अपने घर में, दुनैला। मैं गुड़गांव में रहती हूँ, राजीव नगर में थी मैं। प्रशासन से ही मांग करना चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ दे और मेरी मदद की जाए। मैंने कमिश्नर को मेल किया है, डीसीपी को भी मेल किया है, और नियर बाई जो मेरा थाना लगता है सेक्टर 14 वहां पे भी कर रखा है मैम। मैम 11-12 दे दिया होगा अब तक। मैम उनके साथ जो है ना, वो जवाहर यादव है ना, उनके भाई है नरेंद्र यादव। उनका उनका हमेशा से दबाव आता है उनका। वो जहाँ भी मर्जी जहाँ भी फंसता है ना, वो फोन करवा देता है उनसे। फिर पुलिस, क्योंकि उनके साथ रहती थी तो और भी बहुत सारे वो मैटर है उनका जो कि करवाते हैं। तो उन्होंने वो हमेशा मेरे साथ ही फोन करवा देता है, मेरे सामने मैसेज करता है कि साहब जी मेरा ये काम करवा दो, साहब जी मेरा वो काम करवा दो। और भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं उसके, जो 2.5 करोड़ का भी उसने कर रखा है कि अपने पड़ोसियों के साथ में। उन्होंने भी केस किया था उनके में, 2.5 करोड़ खा के भी फिर उनको दबाव दिलवाता है उनसे। कौन? नरेंद्र यादव बादशाहपुर में रहते हैं। बादशाहपुर के साइड में ही वाटिका चौक की तरफ उनका वो है, ऑफिस है। वहीं पे ये मिलने भी जाता है। देखिए बेसिकली एक बिहार की बच्ची है और गुड़गांव वो जॉब के लिए आई थी। अ, उसके बाद में एक व्यक्ति मिला उसको, तारीफ तारीफ खान करके, और एसएस इंटरप्राइजेस के नाम से उन्होंने उससे मुलाकात करी। शी वॉज एन इंश्योरेंस एडवाइजर। तो उसके बाद में जब बात हुई, सारी कुछ हुई, तो उन्होंने अपने ऑनर का नाम बताया, आरव। आरव उर्फ आरव पुत्र सतीश। उसके बाद में जब सारी बातें हुई, उसके बाद में उन्होंने उनको, जो पीड़िता है उसको प्रेम जाल में फंसाया। प्रेम जाल में फंसा करके हिंदू तरीके से सोमनाथ साइड में ना उन्होंने किसी मंदिर में शादी करी। वो सरकार का रोड कॉन्ट्रैक्टर है, तो रोड के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेता था। तो उन्होंने कहा कि मेरे को थोड़ी दिक्कत चल रही है और अभी मैं धूमधाम से शादी नहीं कर सकता, हम नॉर्मल शादी कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट ठीक है हम शादी कर लेंगे। जब वो 6 महीने की प्रेग्नेंट हो गई तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि तो अबॉर्ट करवा। उसने मना कर दिया, जो पीड़िता ने मना करने के बाद में उसने उसके अपने फ्रेंड के फ्लैट पे लेके गया, उसके फोन वीडियोस बनाए और फोन वीडियोस बना करके उन्होंने कहा कि अगर तू अबॉर्ट नहीं करवाएगी तो मैं ये वायरल कर दूंगा। उन्होंने कुछ फ्रेंड्स को दिखाई भी है।
उसका हाथ भी तोड़ दिया गया, बार-बार मारा गया। 11 जो है शिकायत, लिखित शिकायत गुड़गांव पुलिस और भौंडसी पुलिस को दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब हम बात करें हिंदुत्व की सरकार की, तो 11 साल से अगर देखा जाए तो गुड़गांव के अंदर ट्रिपल इंजन की हिंदुत्व की सरकार है, और 11 साल होने के बावजूद पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम कर सकता है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि हिंदू बेटी 11 शिकायत देती है पुलिस प्रशासन को और कार्रवाई नहीं होती है। राजनीतिक हाथ भी है इसमें। गुड़िया ने कुछ नाम बताए हैं, वो मैं अभी रिवील नहीं करना चाहता। कुछ मीडिया चैनल्स पे रिवील है, वो ठीक है। वो ओएसडी भी रहे हैं, पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं उनके ओएसडी भी रहे हैं। तो ये चीजें सारी होने के बाद में 26 तारीख को जो है वो फोर्सफुली जो है इसके घर पे घुसा है, इसके साथ में फोर्सली कन्वर्जन के लिए दबाव बनाया, क्योंकि उसके काम जो है वो बंद हो गए, या कुछ एफआईआर उसके ऊपर 420 120 120 बी कुछ एफआईआर हैं, क्योंकि फ्रॉड आदमी है। उसके एक भंडारी भंडारी करके भी उसका कोई पार्टनर है, वो भी उसके कागज वगैरह जो है वो बनाता है, उसके आधार कार्ड जो है वो भी फर्जी बनाता है, सारा कुछ जो है वो करता है आया। और जो शिकायत है उसे बदलवाने की कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं दुख होता है कि जिस सरकार के लिए हम लोगों ने काम किया और सरकार बनवाई, आज वही हिंदुत्ववादी सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो इस तरीके का काम कर रही है। अगर प्रशासन चलाने का बस का नहीं है उनको, तो मेरे हिसाब से गद्दी में रहने का कोई उनका हक नहीं बनता। 11 शिकायतें कम नहीं होती, कहीं ना कहीं से पुलिस की नाकामी मांगे। बिल्कुल पुलिस की नाकामी भी है, और कहीं भी भ्रष्टाचार भी है कि इस तरीके के केस अगर यूपी में होता, क्योंकि इससे पहले भी हम धर्मांतरण का एक जो बधिर जो बच्चे हैं उनका एक केस कर चुके हैं, और मेरे हिसाब से जो है वो देश का सबसे बड़ा धर्मांतरण का केस था, वो मैंने ही उजागर करा था। और उसको भी देने के बाद में गुड़गांव पुलिस और हरियाणा पुलिस ने कुछ नहीं किया था। जब हम यूपी पुलिस के पास और एटीएस के पास गए, उसमें कार्रवाई हुई, तब हरियाणा पुलिस और जो प्रशासन है वो जागृत हुआ, और उन्होंने कहा कि ये हमारे हवाले कर दीजिए। बात की जाए अरेस्टिंग के बाद पीड़िता के पास आरोपियों को लेके आना सही था या गलत? ये देखिए लीगल भी गलत है, और एथेटिक अगर अगर संवैधानिक तरीके से देखा जाए तो गलत है, और नॉर्मल तरीके से भी गलत है कि पीड़िता को प्रेशराइज करने की अभी भी कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं तरीके से ये गलत है। आपको चाहिए तो फुटेज मैं पीड़िता की भी दे दूंगा, और जो आरोपी के जो पुलिस वालों से हमने पूछा, कि हालांकि उन्होंने मना किया है, लेकिन पीड़िता का बयान और फोन की रिकॉर्डिंग्स मेरे पास में है कि ये चीजें हुई है। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि आज भी जो है पुलिस प्रशासन जो है वो कहीं न कहीं ढीला रवैया अपना रहा है। मेरी तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि आप हिंदूवादी कहते हो अपने आप को, आप यूजीसी लेके आ रहे हो, आप हिंदुओं को ही अलग-अलग बाँटने का काम कर रहे हो। यानी कि मैं तो यही कहूँगा कि जो पहले की कांग्रेस थी वो आज की बीजेपी है, और आप हिंदूवादी का ढोंग मत कीजिए, आप हिंदुत्व के लिए काम कीजिए, और जैसे हेमंत बिस्वा और योगी जी काम कर रहे हैं उस तर्ज पे काम करिए। अगर आपको नहीं कर सकते आप काम, ठीक है, आप कुर्सी छोड़ दीजिए, बहुत से काबिल लोग हैं वो काम कर सकते हैं।